बुशरापा, मतलब माशरे की आप बात कर रही थी, आपने कहा कि हर माशरे की अपनी एक टोन होती है, कंटेंट होता है। लेकिन मुझे वाकई लगता है, क्योंकि मैं भी आप तो ऑब्वियसली यू आर लिटरली अ लिविंग लेजेंड, यू सीन इट ऑल एंड मे यू कंटिन्यू टू सी सो मच मोर, बट मुझे लगता है कि जो वायलेंस है ना अब हमारी स्क्रिप्ट्स में बुशरापा, वो अब आ चुकी है और वो बिकती है और हम उसको मज़ीद अब बढ़ाते भी हैं। तो ऐसा क्यों है और बुशरापा इसका हल क्या है? पता है क्या है, हमारी एक्चुअली पिछले 10 सालों में जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने जो सेंसेशनल न्यूज़ का एक ट्रेंड चलाया, जिसमें अब वो सबसे बड़ा ड्रामा तो उनके पास है ना। आग लग गई, एक आदमी के पता नहीं 15 करोड़ चले गए, उसको वहीं हार्ट अटैक हो गया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, ऐसा मैंने देखा। आप इतनी सी बात को तबड़ा बनाएंगे, फलानी का दुपट्टा सर से उतर गया तो उसको किसी ने चुटकी काट ली, उसको एक ने धक्का दे दिया। आई मीन, तो जब आप इतना उसको करेंगे तो ड्रामे में भी वही चीज़ है आपको। अब मैं बाकायदा कहती हूँ ना पंजाबी का एक लफ्ज़ कि आपको अब बहुत जहरीला धुआं लड़ाना पड़ता है, तो आप कहते हैं ओहो छोटे मोटे मकौड़े से आपको कुछ नहीं होता। तो ये हमने अपनी ट्यूनिंग कर दी है, ये कंडीशनिंग कर दी अपने माशरे की, जो कि वहाँ तक ले गए हैं हम कि अब आम बात या नॉर्मल बात। मैं आजकल एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख रही हूँ, द सूटेबल बॉय। जी बिल्कुल। और मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है पुराना ज़माना। लेकिन जब वो अंग्रेज़ी बोलते हैं ना, थोड़ा जब मैंने होता है कि किताब इच फिर भी ठीक सी, बिकॉज वो जब वो लेकिन बोलते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है थोड़ी सी। लेकिन आप देखिए कि जो एम्बियंस उस वक्त मेरा दिल चाहता है मैं छलांग मार के उस ज़माने में चली जाऊँ जहाँ लोगों के अंदर बेसिक एक बात करने की एक एथिक्स थी, एक मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं डिप्रेशन, आपका एक रोमांस है उस दौर के साथ। और मैं, हालांकि मैं तो उस वक्त नहीं थी, वो प्री पार्टीशन है, मतलब फिर भी आप देखते तो, जैसे मैं थिएटर देखती हूँ लंदन जाके या अमेरिका में, तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ कि हम क्या काम कर रहे हैं, ये कोई काम है? हम हमारा क्या स्टैंडर्ड है, हमारे पास क्या एवेन्यूज़ हैं जो हम थोड़ा बहुत अपने गुजारे जैसा करते भी हैं, उसको भी कभी पैमरा तो कभी कोई तो कभी लोग, वो तो इस पर ही कह देते इसने दुपट्टा यूँ लिया था, इसने नेल पॉलिश लगाई हुई है, इसको ये दोज़ख में जाएगा। भाई आप कौन होते हैं, किसी को क्या पता कौन दोज़ख में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा। तो मतलब ये इतनी चीज़ें कि आपका माइंडसेट सारा एक चीज़ से नहीं हुआ, सिर्फ टेलीविज़न ड्रामे से नहीं हुआ। फिर मैं यही बात आप देखें ना, ये न्यूज़ चैनल से हुआ, और फिर सब कुछ ज़िंदगी से उठाया ना, ज़िंदगी ही बदल गई है। जिंदगी फ्रस्ट्रेशन इतनी आसमान तक पहुँच गई हैं। फिर मैं वहीं आती हूँ, एक बड़ी मेरी बात आजकल मैं जहाँ भी कोई प्रॉब्लम कहती हूँ, आबादी बढ़ी है, इतनी आबादी बढ़ गई है कि उससे और मसाइल ज़्यादा हो गए। आई टोटली एग्री विद यू। मैं तालीम से भी ज़्यादा आबादी पे मैं तो कहती हूँ अगर कोई कभी बॉम्ब फटेगा पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन बॉम्ब ही है जो टिक टिक कर वही रहा है जी। पहले मैं कहती थी एजुकेशन इज़ द की, नो, उससे भी पहले आबादी, क्योंकि जब आप 1 करोड़ बच्चे को पढ़ाते हैं उतनी देर में 2 करोड़ और पैदा हो चुका होता है। आप फिर 2 करोड़ बच्चे को पढ़ाते हैं तो 5 करोड़ और पैदा हो चुका होता है। आप वहाँ से सप्लाई तो बंद करें, तो जो आपके पास है पहले उसको एडजस्ट करें, उसको मैनेज करें। आपसे वो मैनेज ही नहीं हो रहा क्योंकि दबदब चल रहा है। ना ही मैंने कॉन्ट्रसेप्शन के ऊपर ज़्यादा कोई मैं एड्स देखती हूँ टीवी पे, फैमिली प्लानिंग पहले थे ना बेटा जी, 2 बच्चे ही अच्छे, वक्फा बहुत ज़रूरी है, फिर फैमिली कम बच्चे कुछ खुशहाल घर आना, ऐसी चीज़ें थी, पता नहीं कुछ चाबी भी थी। सही। अब तो वो सब मना करा दिया गया है जी। लेकिन बुशरापा, हम ज़ियाउल हक के दौर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आगाज़ ही उस बात से किया। उस वक्त एक रिप्रेशन आपके सामने थी क्योंकि मार्शल लॉ था और फिर मज़ीद डिक्टेटरशिप्स उसके बाद भी आई 1-2। अब हम जमहूरियत में हैं, हम चाहते भी हैं कि जमहूरी निज़ाम चले, आप चाहती हैं, मैं चाहती हूँ, लेकिन माशरे में जो एक घुटन सी हो गई है, वो बहुत से, हमारा शो छोटा है, बहुत से उसके वजूहात हैं, लेकिन दिल दुखता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स हमें कहते हैं, जब मैं कहती हूँ कि यार क्यों इसको एपिसोड 1 के पहले मिनट में इस औरत को चपेट पड़ रही है और उसको रोना पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों है? वो कहते हैं भाई आपकी आवाम देखना चाहती है। अभी एक प्ले है, वो पता नहीं 12 नंबर पर चला गया, अल्लाह जाने रेटिंग का क्या नंबर होता है, उसमें वो एक नंद है और वो जुल्म कर रही है। तो इट्स नथिंग न्यू, अगर कर भी रही है, मैं नहीं कह रही कि आसमान से लाएं, कर रही होंगी जी। वो बहुत अच्छा चला गया और एक बहुत अच्छा प्ले था प्यार के सदके जी, सुना उसकी रेटिंग ही नहीं आई। वाकई पता नहीं थोड़ी सी आई है, ऐसे कुछ बता रहे होते हैं 2 आई है कि 3 आई है। तो फिर आपने कहाँ ट्यून किया है, किनको एड्रेस कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको एलिवेट करें, आप वहाँ पहुँचें कि जहाँ वो लोग खुश हैं। तो कैसे होगा ये? ऊपर से आप कह रहे हैं और घुटन और ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अब बिल्कुल ही अच्छा। अब मैंने सुना है जी पैमरा की पॉलिसी आई कि जी पीटीवी के ज़माने में ले जाएं। अच्छा, हमने पीटीवी किया हुआ है, वो पेशेंस कहाँ से लाएंगे आप? जिसमें मैं बानो कुदसिया की 15 मिनट की स्पीच परफॉर्म कर रही थी और बड़ा मज़ा आता था, वहाँ ट्यूनिंग थी ना।
आपकी अम्मी की, हमारे ज़माने के लोगों की, हम उस वक्त एक पीसफुल जोन में थे। हम सुनना चाहते थे असगर नदीम सैयद का अच्छा स्क्रिप्ट, हम अमजद इस्लाम अमजद की बात सुनना चाहते थे, हम अशफाक अहमद, बानो कुद्सिया की, अनवर सज्जाद की बात सुनना चाहते थे। वो लोग थे कोई, वो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके हर जुमले के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन थी। और इंटेलेक्चुअल्स को फ्लरिश करने के लिए कम्युनिटी चाहिए होती है, और कम्युनिटी को फ्लरिश करने के लिए माशरा चाहिए होता है। तो वही बात, सब कुछ वहाँ से हम निकल गए ना। अब हम इसमें है कि मतलब एक दो जगह मुझे भी किसी में भी प्ले में एक दो जगह सड़ी हुई आंटी बनी थी, सास बनी थी, झूठ बोलने वाली अम्मा भी बनी थी। हाँ जी। तो मैं उसमें उन्होंने कहा कि इसका लड़की का हाथ पकड़ के बाहर निकाले। मैंने कहा इसको मैं फिजिकली धक्का नहीं दूंगी। अच्छा, अब इस वक्त कोई भी BA पास लड़की हो, FA पास लड़की हो, आप उसको कहें गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, उसके लिए वही बहुत है। बिल्कुल, बजाय इसके कि उसको हाथ से पकड़ के, जो मेरे बचपन में शमीमारा को लोग निकालते थे या ज़ेबा थी, उनको लोग सड़क पे फेंक देते। तो मैं किसी को फिजिकली फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यही कह दूँ कि गेट आउट, निकलो यहाँ से इसी वक्त, और दरवाज़ा खोल के खड़े हो जाओ यूँ, दैट्स इक्वल टू पुशिंग हर। तो मैंने कहा मैं फिजिकली नहीं धक्का दूंगी इसको। ये पढ़ी लिखी लड़की को धक्का कैसे दे सकते हैं आप? मतलब तो आपके डायरेक्टर ने क्या कहा? कुछ थोड़ी सी मानी, थोड़ी सी नहीं मानी। अच्छा आप, मैंने कहा नहीं, मैं दरवाज़ा खोल के उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर खड़ा कर दूंगी, मैं इसको वहाँ नहीं गिराऊंगी। वो लड़की उठ के चपेड़ नहीं मारेगी। आजकल आप किसी झोपड़ी वाली लड़की को भी निकाले ना, वो ज़्यादा ताकतवर है सास से, उठ के थप्पड़ मारेगी वो, और उसका हाथ ज़्यादा मजबूत होगा। कोई नहीं आजकल थप्पड़ खाता, कोई लड़कियाँ नहीं खाती थप्पड़। आपको लगता है? नहीं, क्यों खाएं? नहीं, क्यों खाएं? ये तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो जो खा रही हैं अगर बेचारियाँ बिल्कुल ही बिलो मतलब कोई स्टैंडर्ड है जी, तो आप उन्हीं को केटर कर रहे हैं फिर। बिल्कुल। एक दो चैनल्स हैं जहाँ पॉलिसी है कि थप्पड़ नहीं दिखाना, हमारे हैं, लेकिन बाकियों में तो वो तो बेल्ट भी आदमी उठा लेता है। और जब तक वो उस लेवल ऑफ एक्सट्रीम पे ना चला जाए, जो आपका पॉइंट था, तो हमें मज़ा नहीं आता। हाँ, हमें जहरीला सांप लड़ाना होता है, जहरीला बिच्छू, फिर मज़ा आता है। हमें हल्की बात से मज़ा नहीं आता। मुशापा, आप राइटर भी हैं, आपका ड्रामा मैं फॉलो कर रही हूँ और आई एम लविंग इट। और स्पेशली मुझे जो आप तीनों जो है ना साथ ही एक ड्रामे में, पहली दफ़ा हुआ है ना ऐसे? नहीं, हमने दीवार शब में भी किया। अच्छा, दीवार शब उसमें ज़ारा का 2 एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस। सही। तो व्हाट इज़ द राइटिंग प्रोसेस लाइक फॉर यू? एक्चुअली एक तो खैर आप देखो कि जो भी पता नहीं कैसा ड्रामा है, लेकिन उसमें सास बहू का झगड़ा नहीं है। एटलीस्ट कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, प्रोडक्शन की इश्यूज़ हैं या और चीज़ें, क्योंकि हम चले गए थे कोविड में, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाए, कुछ प्रिविलेजेस हमें नहीं मिल सकी, बजट से आउट हुए, बहुत से प्रॉब्लम है, वो एक अलग सीन। लेकिन मेरे पास कहने को कहानियाँ बहुत सारी हैं। अब क्या हुआ कि कहानी कहने के लिए, कहानी का ड्रामा बनाने के लिए फिजिबिलिटी, बजट, आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी, इतनी चीज़ें आगे कि ये एक पूरा क्राफ्ट है। ये एक, इट्स नॉट जस्ट दैट यू थिंक अबाउट समथिंग एंड यू स्टार्ट राइटिंग। नो आई नो। वो तो अफसाना निगार के पास है ना कि वो उसने लिख दिया 1000 बंदा बाहर खड़ा चीखे मार रहा था। 1000 बंदा कहाँ से आएगा? अब सोचना है कि ये 3 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, ये एक ही बेटा, ये एक ही बेटी, महंगा पड़ेगा, इतने का पड़ेगा, उतने, बहुत मुश्किल हो गया है। लोग कर रहे हैं, मैं तो चूँकि अपने आप को राइटर ही नहीं कहती, कभी कभी 2-3 साल में ऐसे एक हाथ मारती हूँ। सो लिखने को दिल चाहता है, कुछ कहने को दिल चाहता है, मगर अब लगता है कि मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक तो रिस्ट्रिक्शन बहुत हो गई हैं, दूसरे ड्रामा जिस ट्रेंड पे चला गया, या तो वही लिखें, और फिर अगर आप उससे हट के लिखें तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। मैं अपना तो खैर क्या ही मिसाल दूँ, मैं तो फिर बार बार कहती हूँ कि आई एम नॉट अ राइटर। मैं तो, ये मेरा 11वां सीरियल है वैसे पिछले 20 सालों में, और मैंने कोई 50 लॉन्ग प्लेज लिखे, लेकिन मैं पीटीवी ओरिएंटेड हूँ। जी। राइटर हो या एक्टिंग हो, जो भी है, क्योंकि हमने तो इतने बड़े बड़े लोगों के लिखे हुए ड्रामों में एक्ट किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ वहाँ से है। वो पेस अब नहीं चाहिए लोगों को, एक्चुअली वो लोगों को अब नहीं चाहिए। क्या मतलब मुशरापा, वो ह्यूमर, वो जो एक नज़ाकत थी उस दौर की, नहीं, अब टाइम नहीं है। वो कहते तेज, इसके बाद कौन सा सीन, फिर कहाँ फ्रीज, फिर क्या फिर आंसू और चपेड़। हाँ, वो उनकी ज़रूरत है। अब उन्होंने पैसा लगाया, बिजनेस है ना। पीटीवी सरकारी इदारा था, ड्रामा चले ना आप चले। कबाबों की गिनती कर रहे थे कि तुमने तो कहा था कि 12 कबाब होंगे, इसमें तो 9 हैं, और फिर उन्होंने अपने आप को कबाब खा लिया, फिर बनाया, वो अपने आप को उन्होंने फेमिनिन प्रोनाउन यूज किया। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्यूट थे ना वो, सो क्यूट, इतना डिसेंट तरीके से उन्होंने किया। तो वो अब लिखने का मैंने देखा ना, नूर हुदा शाह जैसी जो इतनी बड़ी राइटर है, मैंने भी उनके लिखे हुए प्लेस किए हैं, बहुत अच्छा लिखती हूँ। उन्होंने अब लिखना छोड़ दिया, वो ब्लॉग्स लिखती हैं और नॉवल शवल अपनी कोई कहानियाँ लिखी, और ट्विटर पे बहुत एक्टिव। हाँ, बेसिकली वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, बहुत अच्छी। तो अब उन्होंने कहा कि वो, क्योंकि या तो आप इस दौड़ में शामिल हो जाएं और फिर आप एक तरफ हो जाएं। मुझे भी लगता है कि मैं इस दौड़ में
नहीं जा सकती, तो शायद नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा हमारे बगैर भी काम।